लेकिन ये अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पर, तो कैसे कैसे प्रभाव डालने वाला है? जैसे अगर मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा जी, ये? मेष राशि की मैं बात करूँ तो मेष राशि के पंचम हाउस में से ये हम्म। मंगल गोचर करेंगे और ये अपनी चौथी दृष्टि से, चतुर्थ हम्म। दृष्टि से 8वें घर को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं और 8वीं दृष्टि से ये 12वें घर को देख रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब कहीं न कहीं 5, 8, 11 और 12 का यह जो जो हाउसेस हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। हम्म। पंचम घर है और 11वां घर है, मतलब नया काम को शुरू करेंगे और हम्म। कहीं न कहीं उनकी इच्छा पूर्ति भी होने की संभावनाएँ हैं। हम्म। और साथ-साथ में हो सकता है कि इनके एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक खर्चा हो, नया काम शुरू करें तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हो। और इसके साथ में कहीं न कहीं हेल्थ के जो 8वां घर है वो ऑपरेशन और 12वां घर हॉस्पिटलाइज़ेशन को भी ये कहीं न कहीं दिखा रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह 2 महीने मिला-जुला रहेगा। नया हम्म। काम शुरू करना, बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट लगा देना और कहीं न कहीं एक रिस्क टेक ये कहीं लेना, नए काम में ले भी सकते हैं और लास्ट मोमेंट में जाकर कहीं इनके काम ना हो, ऐसा भी हो सकता है और उनको चोट लगने के भी या पेट का ऑपरेशन होने के भी या पेट दर्द होने के भी इनके योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसका एक मैं बहुत ही पावरफुल आपको उपाय बता देता हूँ। मंगल केतु के गोचर में जा रहा है तो मतलब कि मंगल का मतलब मीठा हम्म। और केतु का मतलब होता है तिल, हम्म। काले तिल, सफ़ेद तिल। तो आपको गुड़ के अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल के एक लड्डू बनाने हैं और आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाके चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रेवड़ियाँ, हम्म। अभी गर्मी में रेवड़ियाँ शायद थोड़ी कम आती, हम्म। तो हम उनका प्रसाद भी हनुमान जी को भोग लगा के आ सकते हैं। नहीं तो आप गुड़ के अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल डालिए और पास के किसी भी मंदिर में जाइए और हनुमान जी को हर मंगलवार को निरंतर भोग लगाते रहेंगे तो यह समस्या आपको कम आएगी। मैं एक आपको मंगल केतु का एक जनरल उपाय मेष राशि से पहले भी ये भी बता देता हूँ कि मंगलवार को एक मन्नी बनाइए, मीठी रोटी बनाइए। मीठी रोटी आप समझते हैं ना? बिल्कुल। तो मीठी रोटी बनाइए और आप स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना चालू कीजिए। ये एक सिंपल सभी राशियों वालों के लिए उपाय है। अच्छा। तो ये है, सभी लोग कोई भी इसको कर सकता है। नहीं आपको स्ट्रीट डॉग्स मिल रहे तो मीठी रोटी बनाकर आप किसी भी शरणार्थियों को या तीर्थ यात्रियों को, जैसे कुछ लोग होते हैं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनको भी आप खिला सकते हैं। तो ये सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय है और मेष राशि का उपाय मैंने अभी आपको बता दिया है। बिल्कुल। इसके बाद आती है वृषभ राशि, जी क्योंकि वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं बड़े शांत स्वभाव के होते हैं सर जी ये। जी। तो क्या इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो मंगल यहाँ पे उनके चौथे घर में गोचर करेंगे। अच्छा। चौथा घर घर के सुख का होता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं उनकी मदर का ऑपरेशन हो जाए, घर में किसी ना किसी बच्चे का, वाइफ का हो जाए, घर में कोनो की बिना किसी बात के झगड़ा हो जाए, भाइयों से झगड़ा हो जाए। चौथा घर जमीन का भी होता है, जमीन का विवाद हो जाए। तो इस प्रकार से भी उनके ये योग बना हुआ है। उसके साथ साथ में इनकी चौथी दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, 10वें घर में पड़ रही है और 11वें घर में पड़ रही है। तो इसका मतलब कहना है कि पार्टनर से भी झगड़ा हो सकता है बिना किसी बात के, कोई वाद विवाद फंस जाए। और पार्टनर, लाइफ का पार्टनर भी हो सकता है, उनके बिजनेस का पार्टनर भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे ये 8वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं। मंगल जब भी 8वीं दृष्टि से अपने 11वें घर को दृष्टि देखते हैं तो इसका मतलब है प्रॉफिट में लास्ट मोमेंट में जाते जाते काम नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो टोकन मनी भी आ गया हो लेकिन बाद में भी वो डील कैंसिल हो जाए। और बिजनेस में भी एक लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ ना हो, ऐसा भी इनको देखने को मिल सकता है। इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंगल केतु, यानी कि जो गुड़ की रेवड़ियाँ हैं ये चलते जल पानी में इनको परवाह करनी चाहिए। यदि गुड़ की रेवड़ियाँ चलते जल में ये परवाह कर लेंगे तो घर में भी शांति बनी रहेगी और पार्टनर के साथ में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। अब तीसरे नंबर की राशि है हमारी सर मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहा है ये गोचर? मिथुन की राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा। जी, क्योंकि इनके तीसरे घर में मंगल ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और तीसरा घर होता है नेम एंड फेम का, पराक्रम का, छोटी यात्राओं का। तो इनके लिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम के साथ में एक अच्छी बात ये लेकर आ सकता है कि इनके नेम एंड फेम में, इनके फॉलोअर में एकदम से तेजी बढ़ सकती है। जो ये काम इनका करने का मन नहीं कर रहा था, आलस हो रहा था, जैसे रील बनाने का, पॉडकास्ट करने का, इंस्टाग्राम पे जाने का, तो एकदम से देखेंगे कि जिनकी मिथुन राशि है उनके एकदम से फॉलोअर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। एकदम से उनको रील बनाने का मन करना शुरू कर देगा। और मंगल यहाँ पे अपनी चौथी दृष्टि से छठे घर को, 7वीं दृष्टि से 7वें घर को और 8वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। 10वें घर में मंगल बहुत उच्च के होते हैं। मंगल यहाँ पे, छठे घर में मंगल यहाँ पे क्या कि इनको हो सकता है कि छोटी मोटा कहीं से लोन भी लेना पड़ जाए। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, या कोई किराए का एक जमीन ऑफिस लेना हो, मतलब कि एक ऐसा, या ब्याज इनके ऊपर एक छोटा सा ये लोन भी इनको लेना, ऐसा कुछ प्रतीत पड़ रहा है कि ऐसा इनको लेना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल इनके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू, पेट की समस्याएं इनको हल्की फुल्की बनी रहेगी। कंधे में दर्द इनके हो सकता है।
अच्छा, इनके लिए उपाय क्या है सर? इनके लिए मैं सबसे अच्छा उपाय बताऊं, क्योंकि इनका मंगल 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, तो इनको पक्षियों को मीठा खिलाना चाहिए। अच्छा, चाहे कौवों को बूंदी खिला दीजिए, आप जो कबूतर हैं उनको मैसूर की दाल खिला सकते हैं। यदि ये ऐसा कर लेते हैं तो उनको जो इनका नेम एंड फेम है उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, और उनका जो 10th हाउस है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू स्ट्रॉन्ग हो हो जाएगा। जाएगा।